गुड मॉर्निंग जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीआरएस रिवीजन +1 में भी है, सीए फाउंडेशन में भी है। तो बीआरएस का इंट्रोडक्शन क्या है पहले तो समझिए। ये एक स्टेटमेंट है, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज नॉट एन अकाउंट, ना ये कोई किताब है ना ये अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? रिकंसाइल करने के लिए। रिकंसाइल का मतलब क्या होता है? मैच करना। तो आपको पहले एक बात समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में। देखिए, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक क्या है पहले समझिए। ये ना कैश बुक के अंदर हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं। वैसे तो कैश बुक में कैश कॉलम भी बनता है, बट इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम। तो कैश बुक है क्या? इट इज बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। यानी जो बिजनेस है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, उसका बैंक में जो खाता है, जो भी पैसा बैंक में आ रहा है या जा रहा है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है वो। तो कैश बुक का बैंक कॉलम इज बेसिकली बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। अब ये तो रिकॉर्ड कर रहा है बिजनेस, भाई बैंक भी तो अपना कोई रिकॉर्ड बनाता होगा। तो बैंक भी अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है सारी, जो भी उसने बिजनेस के साथ करी होती हैं। यानी अगर बिजनेस कह रहा है मैंने पैसा बैंक में डाला, तो बैंक भी तो कहे ना कि हाँ पैसे आए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बनाता है या बुक बनाता है, उसका नाम है पासबुक। तो पासबुक बेसिकली है बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। या आप ये बोलो बैंक अकाउंट भी किसका? बिजनेस का। बैंक किसे बोलता है? अकाउंट होल्डर। यानी अकाउंट होल्डर कौन है यहां पे? बिजनेस। किसका अकाउंट है बैंक के अंदर? बिजनेस का। तो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसे वो एक जगह रिकॉर्ड कर रहा है पासबुक में। यानी अगर एक बैंक के हजारों कस्टमर होंगे तो हजारों का अलग अलग पासबुक बनाता होगा वो, हजारों का रिकॉर्ड अलग अलग रखता है वो। अब पॉइंट क्या है इस चैप्टर के अंदर? अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी जो बैंक से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बैंक भी तो यही बोल रहा है ना मेरी आपसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये आपस में मैच होनी चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कैश बुक जो बैलेंस शो कर रही होती है और पासबुक जो बैलेंस शो कर रही होती है, वो आपस में मैच नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए हम एक अलग स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का सिंपल फंडा क्या होता है सुनिएगा। बीआरएस का फॉर्मेट इस तरह होता है, प्लस माइनस, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, प्रॉपर लिखते हैं इसको। और आपको क्वेश्चंस ना किस तरह के आते हैं समझिएगा। एक क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें ना आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होता है, आप उससे स्टार्ट करते हो और उसके बाद ना कुछ डिफरेंस दिए होते हैं कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। आप उन डिफरेंसेस को लिखते हो सही साइड पे। वो सही साइड कैसे आती है वही मैं समझाऊंगा अभी आपको, वही चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आप अंत में ढूंढ लेते हो पासबुक का बैलेंस। आप खुद सोचो, एक बुक के बैलेंस से आपने स्टार्ट किया, फिर आपने सोचा कि भाई ऐसे कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से दूसरी बुक का बैलेंस कुछ और आ रहा है। उन सारे डिफरेंसेस को जब आप लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी बुक का बैलेंस आ जाएगा? पासबुक, यानी दूसरी बुक। अगर शुरू करते हो किसके बैलेंस से? कैश बुक, तो एंड में किसका बैलेंस आएगा? पासबुक। और कुछ क्वेश्चन कौन से होंगे जिसमें शुरू किससे करते हो? पासबुक, और अंत किससे करोगे? कैश बुक। अब इनके अंदर भी ना सुनिएगा ध्यान से, दो तरह के सवाल और आते हैं आगे, सब पार्ट्स। अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हो, उसमें भी वो पता क्या बोलेगा कई बार? कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है, और कई बार बोलेगा कैश बुक में ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। तो अगर क्वेश्चन आया फेवरेबल बैलेंस का, आप शुरू करेंगे प्लस साइड से, यानी जो बैलेंस उसने दिया होगा ना कैश बुक का, उसे प्लस साइड पे लिखोगे आप। और अगर क्वेश्चन हुआ अनफेवरेबल का, तो आप उसे शुरू करोगे माइनस साइड से।
बस फेवरेबल और अनफेवरेबल का इतना सा कंट्रीब्यूशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि स्टार्ट कहां से करना है। अब मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है फेवरेबल बैलेंस का, तो पहले मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं जो इस चैप्टर में आते ही आते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स इस चैप्टर में आपको दिखते हैं, इस चैप्टर में जो आपको दिखते हैं, सुनिएगा, वो एक पॉइंट तो होता है डिफरेंस का जो पॉइंट होता है, चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड की जगह वर्ड लॉस्ड भी आ जाता है, चेक्स लॉस्ड इनटू बैंक या चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। और ये क्रेडिट किसने नहीं करे होते? बैंक ने। अब पहले एक बात और समझ लेना, यहां पे क्रेडिट डेबिट का क्या फंडा है वो भी समझ लेना। हम जो कैश बुक बनाते हैं उसमें अगर तो हमने ये शो करना होता है कि बैंक में पैसा आया है हमारे, यानी पैसा जमा हुआ है। मैं आपको यहां लिख के बताता हूं अलग से, समझिएगा। ये हमारी है कैश बुक और ये बैंक की होती है पासबुक। बताओ अगर कैश बुक में पैसा हमने शो करना है कि जमा हुआ है हमारे बैंक में, तो हम कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना होता है। और अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं यानी पैसा निकालते हैं बैंक से, तो हम कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कैश बुक का। पैसा जमा हो रहा है बैंक में तो डेबिट कर लो, और पैसा विड्रॉ हो रहा है बैंक से तो क्रेडिट कर लो। लेकिन पासबुक, कुछ बच्चे बोलते हैं पासबुक ना उल्टी होती है। मैंने आपको तभी कहा था पासबुक ऑपोजिट नहीं होती है, बस पासबुक अपने एंगल से वो एंट्री कर रही है। मेरे को बताओ पासबुक क्या करेगी? जब पैसा जमा हो रहा है, जमा, बैंक पता क्या बोलेगा? मैंने पैसा लौटाना है, तो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए पासबुक शो करती है क्रेडिट। और जब आप पैसा विड्रॉ करते हो, पासबुक अपनी लायबिलिटी घेर लेती है। हाँ, इस एंगल से अगर आप देखो तो बोल सकते हो ऑपोजिट है, पर वैसे बैंक की बुक्स उल्टी नहीं होती हैं। बैंक अपने नजरिए से डेबिट क्रेडिट कर रहा है। अब ध्यान सुनना, जो मैंने अभी लाइन लिखी थी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मीनिंग क्या होता है? हमने चेक जमा करवा दिए और यहां सोचना यह है कि जैसे ही हमने चेक जमा करे ना, हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं कि भैया पैसे जमा हो गए, हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया। पर पासबुक क्या करती है? उस चेक को क्लियरिंग करने का एक प्रोसेस होता है। तो जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो उस दिन तक वो चेक क्लियर नहीं हुए बैंक के द्वारा। इसे क्लियर्ड भी बोलते हैं या क्रेडिटेड भी बोलते हैं, क्योंकि आपने डेबिट करा है बैंक को, बैंक आपको क्या करता? क्रेडिट। बट डिफरेंस आ गया, क्योंकि आपने तो डेबिट कर लिया चेक, पर बैंक ने क्रेडिट नहीं करे। ये पहला कारण होता है डिफरेंस का, बहुत कॉमन पॉइंट है। अब इसे सोचना कैसे है कि इसकी जो अमाउंट है वो किस साइड आएगी, उसका लॉजिक समझ लेना क्या है। एक लॉजिक ध्यान से समझना, सारा चैप्टर फिर इसी लॉजिक पे बेस्ड है। आपने ये सोचना है सबसे पहले तो कि जो ये चेक जमा हुए इसकी एंट्री किसने पास करी, तो उसका आंसर आएगा कैश बुक। कैश बुक ने बैलेंस बढ़ा लिया। किसने अभी तक ये चेक क्रेडिट नहीं करे? पासबुक ने तो करे नहीं, यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं हुआ। पहले इतनी बात हजम करो। मैं एक बार इसको शॉर्ट में लिखता हूं, इस पॉइंट की वजह से कैश बुक ज्यादा आ रही है और पासबुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। क्या ये पॉइंट एनालाइज हो रहा है? अब सोचना पता क्या है, मैं शुरू किसके बैलेंस से कर रहा हूं? मैं शुरू कर रहा हूं कैश बुक के बैलेंस से। किसके बैलेंस से शुरू कर रहा हूं? कैश बुक। और आपने अभी बोला है कैश बुक तो ज्यादा आ रही है। अगर ज्यादा आ रही है तो दूसरी बुक के अगर बराबर पहुंचना है तो माइनस साइड लिखना पड़ेगा आपको। तो जितनी भी इसकी अमाउंट होगी ना, इसकी डिफरेंस की अमाउंट दी होगी, ये माइनस साइड पे आ जाएगी। यानी शुरू किया कैश बुक से, क्योंकि डिफरेंस की वजह से कैश बुक ज्यादा आ रही है, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए मैंने ये कहां शो किया? माइनस। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं ना, तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा कि हमारी कैश बुक शो कर रही थी 1 लाख, लेकिन 10,000 के चेक ऐसे थे जो पासबुक ने क्रेडिट नहीं करे हुए, यानी पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा? 90,000। क्वेश्चन खत्म। अगर एक ही पॉइंट हो डिफरेंस का, पर हम एक पॉइंट नहीं, क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट आते हैं, इसलिए बैलेंस एक ही बार निकालते हैं लास्ट में जाके, सारे डिफरेंस लिखने के बाद। पहला पॉइंट आई होप सबको आ गया होगा समझ। दूसरा पॉइंट जो बड़ा कॉमन है इस चैप्टर में, वो है चेक्स
issued but not yet presented for payment. Checks deposited but not yet presented for payment. क्या मतलब हुआ इसका? पहले चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या मतलब हुआ इसका? हमने चेक काट काट के दे दिए लोगों को कि भैया पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, लेकिन वो पैसे लेने नहीं गए बैंक में अभी, क्योंकि आपको पता है चेक की 3 महीने की वैलिडिटी होती है। तो ये तो है नहीं कि आपने काटा और साथ ही साथ चेक प्रेजेंट हो गया। एक बात सोचो, आपने चेक काट दिया, आपने तो उसी टाइम अपनी कैश बुक कम कर ली, क्योंकि आपने तो बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन पासबुक को कानो कान खबर नहीं है, यानी पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। आप शुरू किससे कर रहे हो? आप शुरू तो कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो। तो अगर शुरू कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो और आपने अभी बोला है कि सर कैश बुक तो कम आ रही है इस डिफरेंस की वजह से, यस और नो, यानी कैश बुक का जो बैलेंस आपको दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कम आ रहा है। तो अगर आपने अब दूसरी बुक के बराबर आना है तो आप इस पॉइंट को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, आप दूसरी बुक के बराबर आ जाएंगे। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपने सोचना तो हर बार है कि कौन सी बुक ज्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है, पर फिर प्लस करना है कि माइनस करना है, वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप शुरू किससे कर रहे हो। अगर जिस बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हो वो ऑलरेडी ज्यादा है, फिर माइनस करो, दूसरी बुक के बराबर आओगे। और अगर जिससे आप शुरू कर रहे हो वो ऑलरेडी कम है, फिर आप प्लस करो, दूसरी बुक के बराबर आओगे। 2-4 पॉइंट और बताता हूं, सुनिएगा। बहुत कॉमन पॉइंट्स जो और आते हैं, अच्छा एक बात और बता दूं, इन दोनों को ना टाइमिंग डिफरेंस भी बोला जाता है। इन दोनों को टाइमिंग डिफरेंस भी बोला जाता है। टाइमिंग डिफरेंस बोले तो हमने किसी और टाइम पे एंट्री कर दी कैश बुक में, पर पासबुक किसी और टाइम पे एंट्री करती है, और गलती किसी की नहीं है। हमने चेक इशू करा, हमने एंट्री कर ली, बैंक से पैसे लेने नहीं आया कोई, तो बैंक क्यों एंट्री करेगा? तो गलती किसी की नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर है हमारा, उसने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया। सोचो किसने एंट्री कर ली होगी इसकी? इसकी एंट्री पासबुक ने कर ली होगी ना, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं तो पासबुक ने पैसा बढ़ा लिया होगा हमारा। लेकिन कैश बुक को तो कानो कान खबर नहीं है, यानी कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। हम शुरू कौन से बैलेंस से कर रहे हैं? कैश बुक, ये तो कम है ऑलरेडी, तो दूसरे बुक के बराबर आने के लिए हमें से प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। जो हमारी पासबुक है ना, पासबुक, उसको जब हमने अच्छे से चेक करा तो उसमें हमें ना एक एंट्री नजर आई कि पासबुक ने ना इंटरेस्ट क्रेडिट कर रखा है हमें। हमने इसकी एंट्री डाली नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा इंटरेस्ट हमें मिलना है, या पता होगा मिलना है पर कई बार कैलकुलेशन नहीं पता होती हमें। हम कहते हैं पासबुक में देख लेंगे कितना इंटरेस्ट दिया, उतना ही हम डाल लेंगे। अब सोचो अगर इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट हुआ है तो उसकी एंट्री किसने पास करी होगी? पासबुक ने बैलेंस बढ़ा लिया होगा, किसने नहीं बढ़ाया हुआ, यानी कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है। आप शुरू किससे कर रहे हो? तो कैश बुक से शुरू कर रहे हो, उसका बैलेंस ऑलरेडी कम आ रहा है, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए प्लस करोगे तो ही तो पासबुक का बैलेंस आएगा। और कई बार ऐसा ही पॉइंट एक और आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड इन पासबुक। हम ना कई बार बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जैसे जैसे हमारा इंश्योरेंस ड्यू होएगा ना, हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देना। आजकल इसको ऑटो पे के नाम से भी जानते हो आप, कि ऑटो पे लग जाता है, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो हमारा ना इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, वो हमारे बैंक से कट जाता है। कई बार इसकी लाइन ऐसे लिखी होती है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है हमने बैंक को, और बैंक ने उसको काट दिए, पैसे हमारे काट लिए, पर हमें इंटीमेशन नहीं दी। क्या नहीं दी हमें? इंटीमेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ के ना? तो सुनिएगा, अगर बैंक ने हमें इंटीमेशन नहीं दी, क्या पर मैं फिर भी ये कह सकता हूं पासबुक ने तो हमारे पैसे काट लिए होंगे? किसने नहीं काटे?
यानी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। बोलो, हम शुरू किससे कर रहे हैं? हम तो शुरू कैश बुक से कर रहे हैं। अगर कैश बुक का बैलेंस पहले ही ज्यादा है तो हमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी दूसरी बुक के बराबर आएंगे। ऐसा एक पॉइंट और आता है, कोई ग्रांट या कोई सब्सिडी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। किसने एंट्री कर ली? पासबुक ने बढ़ा दिया। किसने नहीं बढ़ाया? कैश बुक। हम शुरू किससे कर रहे हैं? कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, वो तो कम है, प्लस करो, दूसरी बुक के बराबर आओगे। इस तरह के पॉइंट्स आते हैं। ये मैं आपको पहले वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें कैश बुक से आपने स्टार्ट किया, डिफरेंस लिखोगे सारे, और कौन सी बुक के बराबर आ जाओगे? पासबुक। अब इसी कैश बुक वाले सवाल में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां कैश बुक का जो बैलेंस है ना, जो आपको दे रखा है, वो अनफेवरेबल है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक ना ये बोल रही है कि हमारा ओवरड्राफ्ट है बैंक के अंदर। आपको मैं एक बार बता दूं, क्वेश्चन चाहे ओवरड्राफ्ट का है, क्वेश्चन चाहे फेवरेबल का है, चाहे अनफेवरेबल बैलेंस का है, आपका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। बस सिर्फ कहां चेंज आएगा वो सुनना। जो मैं शुरू में लिखूंगा ना 1 लाख रुपीस जो बैलेंस है, अगर 1 लाख है तो मैं प्लस साइड ना लिख के माइनस से शुरू करूंगा। बाकी मेरे आंसर में, ये सोचने में, जो नीचे मैंने सारा सोचा है कि कौन से कॉलम में लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी क्वेश्चन चाहे फेवरेबल का हो चाहे अनफेवरेबल का हो, हमारा थिंकिंग प्रोसेस रहेगा एब्सोल्युटली सेम। अब ध्यान ये रखना, इस चैप्टर में बेसिक्स जो मैं बता रहा हूं वो इतने ही है, लेकिन जो ये पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके बता रहा था ना, इसकी प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर सकते हो आप। पहले मैं पासबुक वाले भी पॉइंट बता देता हूं, या पहले काम करता हूं, एक पॉइंट कैश बुक का और करवाता हूं, मेरे माइंड में आ रहा है। अच्छा, ये सारे पॉइंट जो मैं अभी आपको कैश बुक के स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, ये सारे पॉइंट पासबुक के स्टार्टिंग से भी आ सकते हैं। एक पॉइंट और बता रहा हूं, फिर इसी क्वेश्चन को ना मैं पासबुक से भी करवाऊंगा। अब पॉइंट क्या सुनना, बिल रिसीवेबल था अर्लियर डिस्काउंटेड विद बैंक, नाउ डिसऑनर्ड। ये पॉइंट भी बड़ा टेस्ट होता है। एक बिल रिसीवेबल था हमारा, हमने उसको डिस्काउंट करवा रखा था बैंक से। अब ये आपको बताइए कि अगर बिल रिसीवेबल आप डिस्काउंट करवाते हो तो पैसे आते हैं आपके बैंक में, लेकिन अब ये हो गया डिसऑनर्ड। डिस्काउंट तो पहले करवाया हुआ है। आपको पता है ऐसे पॉइंट में आपको यह मानना चाहिए कि डिसऑनर की एंट्री हमने करी नहीं होगी कैश बुक के अंदर, पर बैंक ने डिसऑनर करके पता क्या बोला होगा, ये पैसे मैंने आपसे लेने हैं। क्योंकि जब आपका बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक तो आपसे पैसे लेगा ना। तो इस पॉइंट की इंटरप्रिटेशन पता क्या आएगी, पासबुक पैसे काट चुकी है पर कैश बुक ने पैसे नहीं काटे हुए, यानी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। आप शुरू किससे कर रहे हो? आपने क्वेश्चन शुरू करा हुआ है ये बोला कैश बुक के बैलेंस से। मैं कह रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। शुरू किससे किया था? कैश बुक। और आपने अभी क्या कंक्लूड किया है कि कैश बुक तो ज्यादा आ रही है। अगर ये ज्यादा आ रही है तो आपको इसे माइनस साइड लिखना पड़ेगा इस अमाउंट को, तब जाके आप दूसरी बुक के बराबर आओगे। क्या सारे बच्चों को ये बेसिक पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें क्या बोलेगा, डिफरेंस ऐसे ही देगा सारे, बस स्टार्टिंग किससे करवाएगा? स्टार्टिंग करवाएगा ये पासबुक से। तो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करवाऊंगा पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट से। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। एक बात ध्यान देना, फेवरेबल अनफेवरेबल आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। कहीं आपको अच्छा बैंक में पैसे पड़े हैं तो पासबुक तो बोलेगी ये तो अनफेवरेबल है कि वापस करने हैं। ना 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 ना, आप ये बोलो बैंक में पैसे पड़े हैं, पासबुक भी यही बोल रही है, तो बिजनेस के लिए तो ये फेवरेबल है। इसे पता कैसे लिखेगा वो? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक।
बताओ, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है पासबुक में, यानी डिपॉजिट्स ज्यादा हैं या विड्रॉल ज्यादा है? डिपॉजिट्स ज्यादा हैं, यानी मैंने बैंक से पैसा लेना है। तो क्रेडिट बैलेंस जो होगा ना पासबुक का, अगर क्रेडिट बैलेंस आया यानी वो कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल। और अगर पासबुक का हुआ डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट तो वो हुआ अनफेवरेबल। फेवरेबल अनफेवरेबल में सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि अगर फेवरेबल है तो प्लस से शुरू करूंगा, अनफेवरेबल है तो माइनस से शुरू करूंगा, इतना सा फर्क है। अब एक एक पॉइंट करके यहां विजुलाइज करते हैं। मैं काम करता हूं, सारे पॉइंट मैं एक बार डिलीट कर देता हूं कि कौन से वाले का ट्रीटमेंट हमने क्या करना है हमें नहीं पता। हम सारे पॉइंट इंडिपेंडेंटली सोचेंगे, हम सारे पॉइंट्स इंडिपेंडेंटली सोचेंगे। यस और नो? तो सबसे पहला पॉइंट, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे क्वेश्चन कैश बुक स्टार्टिंग का हो चाहे पासबुक स्टार्टिंग का हो, जो लेफ्ट साइड पे मैंने कलाकारी करी है ना सारी एरोज वाली, ये सेम है। अभी दिखाता हूं, पढ़ो पहला पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मेरे को बताओ, चेक्स जमा जो हो गए होंगे, हमने दिखा दिए जमा हो गए, इसकी एंट्री किसने कर ली होगी? कैश बुक। कैश बुक ने तो बैलेंस बढ़ा लिया होगा, पर क्योंकि बैंक को अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुए, मतलब बैंक में मरे, यानी पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है। हम शुरू किससे कर रहे हैं बोलो? हम तो पासबुक से शुरू कर रहे हैं ना क्वेश्चन, यानी पासबुक का बैलेंस तो पहले ही कम है। अगर दूसरी बुक के बराबर आना है तो इस डिफरेंस को आपको प्लस साइड पे लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझ में आया? आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन कैश बुक, पासबुक, फेवरेबल, अनफेवरेबल, सब में सेम लॉजिक चल रहा है। बस आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि डिफरेंस पढ़ के आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन सी बुक ज्यादा आ रही है, कौन सी बुक कम आ रही है, और मैं शुरू किससे कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, चेक इशू हो गए थे लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। बताओ, जब चेक इशू हुए होंगे कैश बुक ने पैसा काट लिया होगा, लेकिन पासबुक ने काटा नहीं, यानी कैश बुक कम आ रही है, पासबुक ज्यादा आ रही है। मैं शुरू किससे कर रहा हूं? पासबुक से शुरू कर रहा हूं, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया मेरे बैंक में, पासबुक ने एंट्री कर ली, पासबुक ने पैसा बढ़ा दिया, किसने नहीं बढ़ाया? कैश बुक। मैं शुरू किससे कर रहा हूं? मैं तो पासबुक से शुरू कर रहा हूं, वो ऑलरेडी ज्यादा आ रही है, तो बोलो माइनस करूंगा तभी दूसरी बुक के बराबर पहुंचूंगा। पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, पासबुक ने बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक ने नहीं बढ़ाया, मैं शुरू किससे कर रहा हूं? पासबुक, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम मेरी पासबुक से कटा है, यानी पासबुक ने पैसा काट लिया, कैश बुक ने नहीं काटा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, मैं शुरू किससे कर रहा हूं? पासबुक, पासबुक तो कम है, तो दूसरी बुक के बराबर आने के लिए प्लस करूंगा। एक बिल रिसीवेबल पहले डिस्काउंट हुआ था, अब डिसऑनर हो गया, पासबुक ने पैसे काट लिए, कैश बुक ने काटे नहीं, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, मैं शुरू किससे कर रहा हूं? पासबुक, वो तो कम है, दूसरी बुक के बराबर आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। बच्चे इसी चीज में उलझे रहते हैं कि प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। अगर आप लॉजिक पकड़ के करो ना, किसी क्वेश्चन में उलझ नहीं सकते आप। बस लॉजिक इतना क्लियर होना चाहिए कि एक तो हर पॉइंट को पढ़ के आप ये सोच पाओ कि कौन सी बुक ज्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है, और फिर आप ये सोच पाओ कि मैं शुरू किससे कर रहा हूं। और एक बात छोटी सी मैं और क्लियर कर दूं, बोलने में बात ऐसे आ जाती है कि पासबुक ज्यादा आ रही है उसे कम कर लो, पर मैंने आपको कहा था ये अलग स्टेटमेंट है, आप पासबुक में या कैश बुक में जाके कोई चेंज नहीं कर रहे। यू आर नॉट चेंजिंग पासबुक, यू आर जस्ट शोइंग अ स्टेटमेंट। बोलने में आपको लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं पासबुक ज्यादा आ रही है कम कर लो, पर मैं पासबुक को जाके चेंज नहीं कर रहा, मैं कैश बुक को जाके चेंज नहीं कर रहा, जब तक कि मैं एडजस्टेड कैश बुक ना बना रहा हूं। वो एक अलग टॉपिक है इस चैप्टर का, एडजस्टेड कैश बुक। जब तक मैं वो नहीं बना रहा तब तक आई एम नॉट चेंजिंग एनी बैलेंस, आई एम नॉट चेंजिंग एनी बैलेंस। तो 4 तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, नंबर 1 फेवरेबल,
नंबर 2 अनफेवरेबल। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, नंबर 3 फेवरेबल, नंबर 4 अनफेवरेबल। 4 तरह के क्वेश्चन होंगे। अब एक बात यहां पे और बता दूं मैं छोटी सी, अंत में जाके जब ये क्वेश्चन पूरा खत्म होएगा, अंत में आपने क्या करना होता है, जब सारे पॉइंट आपने डिफरेंस के लिख दिए, अंत में यू हैव टू बैलेंस दिस स्टेटमेंट। बैलेंसिंग कैसे करते हो? दोनों साइड का टोटल मैच करते हो, और आपने पता क्या करना है, जो साइड छोटी होगी, अगर मान लो जैसे मैंने प्लस से शुरू किया हुआ है, मान लेते हैं कि प्लस वाली साइड भारी आ गई। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं प्लस से शुरू कर रहा हूं तो प्लस की साइड ही भारी आनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मान लेता हूं कि मैंने प्लस से शुरू किया हुआ है, तो प्लस 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 2-3 आइटमें और आई, और माइनस की भी कुछ आइटमें आई, पर प्लस साइड भारी है। तो अंत में बताओ ये बैलेंस मेरा किस साइड दिखेगा? माइनस साइड, छोटी साइड। बताओ मैंने शुरू किससे किया था? पासबुक। ये किसका बैलेंस आ गया? ये आ गया कैश बुक का। बस ये बता दो ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल? ये फेवरेबल बैलेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि प्लस साइड भारी है। बाकी अगर पेपर में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हुआ कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो आपने बस सिंपल लिखा ना बैलेंस एज पर कैश बुक। वैसे मैंने फंडा आपको सिंपल बता दिया कि अगर प्लस साइड भारी आ रही होगी तो फेवरेबल है, और अगर माइनस साइड भारी आ रही होगी तो अनफेवरेबल है। ये वो वाले सवाल हमने रिवाइज करे हैं जिसमें डिफरेंस आपको निकाल के दिए होते थे, डिफरेंस बता रखे होते थे क्वेश्चन ने। एक बुक से शुरू करते थे आप, दूसरी बुक के बराबर आते थे। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और होता है इस चैप्टर में जहां पे ना वो आपको डिफरेंस बताता नहीं है, आपको पहले डिफरेंस ढूंढने के लिए भी मेहनत करवाता है। अब डिफरेंस ढूंढने के लिए क्या मेहनत करवाता है बताता हूं। आपको एक देगा वो कैश बुक का एक्सट्रैक्ट, और उसी पीरियड का देगा पासबुक का एक्सट्रैक्ट। और आपको पता है क्या करना पड़ेगा? दोनों की एंट्रीज को कंपेयर करना पड़ेगा। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, आप पहले कंपैरिजन करोगे ना कैश बुक और पासबुक का, तभी तो आपको डिफरेंसेस पता लगेंगे कि आखिर इन दोनों बुक्स में डिफरेंस क्या क्या है। फिर उन डिफरेंसेस को आप बीआरएस में दिखाओगे, फिर उन डिफरेंसेस को आप बीआरएस में दिखाओगे। जब हमने चैप्टर मेन क्लास में किया था, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही वाला करवाया था, और ये क्वेश्चन था आपकी बुक में। ये वैसे क्वेश्चन जो है ना, ये +1 की बुक का है, मैं आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये गिदवानी और ये सब जो है बंदों के नाम, जी बासु, ये क्वेश्चन +1 की बुक है। ऐसा ही क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में भी है, वो और भी अच्छा है। उसमें एक पॉइंट छोटा सा और है। पहले मैं ये वाला थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि हमने डिफरेंस कैसे ढूंढे थे। जरा रिवाइज करते हैं। देखो, कैश बुक का बैंक कॉलम दे रखा है और पासबुक भी दे रखी है। पासबुक में एक विड्रॉल कॉलम होता है, एक डिपॉजिट कॉलम होता है। मैंने आपको लिखवा दिया था कि विड्रॉल कॉलम का मतलब क्या है, डेबिट, और डिपॉजिट्स कॉलम का मतलब क्या है, क्रेडिट। अब पता है क्या करना होता था? सबसे पहले तो ना मैं एक काम करता हूं, इसकी साफ सफाई कर देता हूं ताकि हमें कोई भी पुराने नामो निशान ना दिखें। देखना ध्यान से कैसे ढूंढते थे डिफरेंसेस। सबसे पहले देखो, जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है 4510, डेबिट बैलेंस है कैश बुक के अंदर। चेक कर लो, मेरी पासबुक के अंदर भी 1 जनवरी को 4510 का ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी ये तो आपस में हो रहा है मैच। इस पे मैं टिक मार देता था कि तो मैच है। लेकिन जो एंड वाला बैलेंस आ रहा है देखो 5610 कैश बुक के अंदर, पहले बताओ ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट है, क्योंकि डेबिट साइड भारी है। 5610 के आ रहा है एंड में, देखो नहीं आ रहा, यानी जो मेरे क्लोजिंग बैलेंस हैं इसके 31 जनवरी के, ये आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहे। तो मेरा फंडा पता क्या रहता है? मैं किसी भी एक बैलेंस से शुरू करूंगा, डिफरेंसेस लिखूंगा और दूसरी बुक के बैलेंस के बराबर आ जाऊंगा। और ये क्वेश्चन ना बड़े अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि इनमें ना बच्चों को यह पता लग जाता है कि उन्होंने सही करा कि नहीं करा, क्योंकि दोनों बुक के बैलेंस है आपके पास। जो बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादातर उनमें एक बुक का बैलेंस दिया होता है, दूसरी का ढूंढना होता है, तो आपको अंत तक नहीं पता लगता कि आपने जो ढूंढा है क्या वो सही है कि नहीं।
इन वाले क्वेश्चंस में दोनों पता है तो किसी भी एक से शुरू करो, डिफरेंसेस लिखो और दूसरी बुक के बराबर आ जाओ और वो मैच हो जाएगा कि मैं आपका सही है कि नहीं है। तो चलो पहले डिफरेंसेस देखते हैं कैसे ढूंढते थे। जरा चेक करो कैश बुक में ना 300 रुपए जमा हो रहे हैं, चेक करो क्या 300 रुपए जमा हुए हैं? यस। अच्छा इसका ना मैंने एक पॉइंट और बताया था कि यहां जनवरी 3 को जमा हुए हैं, लेकिन यहां भी जनवरी 3 को हो गए। वैसे बताऊं अगर जनवरी 4 को भी हो जाते तो भी मेरी सेहत पे फर्क नहीं था, क्योंकि मैं तो बीआरएस बना रहा हूं 31 जनवरी की। 31 जनवरी तक जो एंट्री कैश बुक में भी डाल ली और पासबुक ने भी डाल ली, उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे मैंने एंट्री 3 जनवरी को कर ली कैश बुक ने, पासबुक ने एंट्री करी 10 जनवरी को, क्या ये डिफरेंस में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैं बीआरएस किस दिन की बना रहा हूं? 31 जनवरी। तो 31 जनवरी तक जो मिसमैच है सिर्फ वो डिफरेंस में आएंगे। हां अगर मैंने एंट्री जनवरी 3 को करी है और उसने जनवरी 10 को करी है और मैं बीआरएस बना रहा हूं जनवरी 7 की, फिर डिफरेंस में आएगा वो, फिर डिफरेंस में। तो हम एक काम करते हैं, 300 रुपए हमने जमा करा हुआ है और 300 रुपए बैंक ने भी जमा करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बीआरएस में दिखेगा? नहीं दिखेगा। 1000 रुपए हमने डेबिट कर रखे हैं, पर क्या हमें 1000 रुपए जमा साइड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो हमें काम करते हैं, एक बार इस 1000 पे सर्कल लगा लेते हैं, एक बार 1000 पे सर्कल लगा लेते हैं। मोहन एंड कंपनी के नाम पे 2300 रुपए जमा, हमने कब जमा करें देखना? जनवरी 15, लेकिन बैंक ने करें जनवरी 16, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2300 टिक कर दूं? बोलो। हमने जमा कर रखे हैं 600, बैंक ने भी जमा कर रखे हैं 600, टिक कर दूं? हमने जमा में 3 जमा और दिखा रखे हैं, तीनों में से कोई भी जमा मुझे यहां नजर नहीं आ रहे, यानी दिस वन। मैं काम करता हूं, सर्कल करता हूं रेड पेन से, एक ये सर्कल था, एक ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल। फिर आते हैं पेमेंट साइड पे। जरा चेक करो कैश बुक में मैंने 1230 की पेमेंट दिखा रखी है, क्या 1230 यहां नजर आ रहा है? यस। हालांकि डेट्स अलग हैं, पर उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 3000 की पेमेंट दिखा रखी है, क्या बैंक ने दिखा रखी है? यस। विड्रॉल दिखा रखी है 3000 की। अब ये जो 1000 रुपए की एंट्री है ना, ये 1000 रुपए अगर आप देखो 2G बासु और यहां भी बासु, वही 1000 रुपए। इससे पता मैंने क्या बोला था? 1000 रुपए डेबिट भी हो रखा है बैंक हमारी कैश बुक में और 1000 रुपए क्रेडिट भी हो रखा है हमारी कैश बुक में। ये कॉन्ट्रा हो रहा है आपस में। पहले मैंने दिखाया था चेक जमा हो गया, फिर मैंने दिखाया चेक डिसऑनर हो गया, और बैंक तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। देखना 1000 रुपए का, बताओ क्या इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, क्योंकि कैश बुक ने बढ़ाया भी कम भी कर दिया, नेट इफेक्ट 0। पासबुक ने तो कुछ करा ही नहीं। इसका नोट लिखवाया था मैंने, किसे नोट में दिखा देना कि इसका कुछ नहीं करना। तो ये कॉन्ट्रा थी। उसके बाद 300 रुपए की हमने विड्रॉल दिखा रखी है, जो मेरे को पासबुक में नजर नहीं आ रही, तो सर्कल होएगा। 470 रुपए दिख रहा है, टिक हो जाएगा, यस और नो? 470, 470, 400 भी दिख रहा है, टिक हो जाएगा। और 780 और 340 नहीं दिख रहा, सर्कल हो जाएगा। और उसके बाद नीचे जो ये 10 और 250 है, ये ऊपर नहीं दिख रहा, सर्कल सर्कल। ये 300 ऊपर नहीं दिख रहा, सर्कल। ये सारे डिफरेंसेस ढूंढ लिए हमने। ये सारे क्या ढूंढ लिए? हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को क्लास में मैंने करवाया था, कैश बुक से शुरू करके पासबुक के बराबर आया था। मैं अब करवाता हूं फटाफट शॉर्ट में। किससे शुरू करता हूं? पासबुक से शुरू करता हूं, और किसके बराबर लेके आके दिखाता हूं आपको? एक काम करता हूं, यहीं पे करके दिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है, प्लस माइनस। पासबुक से शुरू किया, बोलो पासबुक के अंदर जो ये बैलेंस आ रहा है, चेक करना सारे बच्चे, जो ये 2650 आ रहा है। अब यहां पे एक बात ना मैं और बता दूं छोटी सी। एक बार डाउट पूछा मुझसे बच्चे ने, सर ऊपर ना 2350 डेबिट आ रहा था, तो ये 300 क्रेडिट करके 2650 क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? उलझन वाला पॉइंट है। मैं आपको बता दूं ये 2650 क्रेडिट का है। ये कैसे बताता हूं, सुनना सारे बच्चे। ये जो आप देख रहे हो ना डीआर और सीआर, ये डीआर और सीआर ना, ये आपके उसके है, क्या नाम है, ट्रांजैक्शन का, ये बैलेंस का नहीं है डीआर सीआर। सर कैसे पता?
आप देखो सबसे पहले तो चलो 4510 बैलेंस का आ रहा है सीआर, मान गया, लेकिन उसके बाद जो अगर आप देखोगे ना, ये आप देखो, आपको चेक करवाता हूं, 2610 ये था ना, या ऐसे करते हैं 3480 क्रेडिट था ना, इतना बैलेंस पड़ा था। आप देखो उसमें 470 डेबिट हो गए, ये डेबिट बैलेंस थोड़ी हो जाएगा 3010, बैलेंस तो अभी भी क्रेडिट का ही है, सिर्फ ये ट्रांजैक्शन का डीआरसीआर है, ध्यान रखना, वरना उलझन हो जाएगी बड़ी। क्योंकि अगर आपको ये नहीं ना पता कि डेबिट बैलेंस है क्या क्रेडिट बैलेंस है, आपका प्लस माइनस गलत हो जाएगा, और अगर आपका प्लस माइनस हुआ गलत, आपका सारा क्वेश्चन गलत, सारे पॉइंट उल्टे हो जाएंगे। जरा बताओ मुझे, अंत में देखो जरा यहां, ये सारे ना, ये जो विड्रॉल्स हैं ये उसके डेबिट हैं सारे, तो इसे ये ना बोल देना कि 2350 का डेबिट बैलेंस है, बैलेंस ऊपर से क्रेडिट ही चल रहा है, मैच कर लेना। तो अंत में बताओ, अगर 2350 का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें 300 और क्रेडिट हुए, 2650 ऐसे आ रहा है। वरना तो फिर देखो ना, अगर 2350 ऑलरेडी डेबिट था, फिर उसमें अगर 300 क्रेडिट हुआ, 2650 कैसे आ जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक? बोलो फेवरेबल या अनफेवरेबल? ये तो फेवरेबल हुआ। कितना बैलेंस था अभी? 2650। तो किससे शुरू करूंगा मैं? 2650 प्लस। बोलो क्लियर है? अब जरा ना जो सर्कल वाले पॉइंट थे सारे, सबसे पहले तो ये 1000 रुपए तो छोड़ ही दो, वो तो आपस में कॉन्ट्रा था। ये 3 चेक थे, ये तीनों चेक हमने जमा कर रखे थे कैश बुक में, किसने जमा नहीं करे थे? पासबुक। आप स्टार्ट किससे कर रहे हो? आप स्टार्ट पासबुक से कर रहे हो, पासबुक ने जमा नहीं करे हुए, तो तीनों की अमाउंट प्लस हो जाएगी। बताओ कितनी कितनी अमाउंट है पहले की? 1550, 740, 2120। लेफ्ट साइड पे अंग्रेजी लिखते रहना, वो पेपर में लिखना, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बताओ तीनों प्लस वाली आइटम्स क्लियर हैं? ये तीनों प्लस क्यों हुई बताओ? क्योंकि इन तीनों की एंट्री कैश बुक ने बढ़ा रखी है, पासबुक ने नहीं बढ़ाई हुई। मैं शुरू किससे कर रहा हूं? मैं शुरू तो पासबुक से कर रहा हूं, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरी बुक के बराबर आऊंगा। राइट साइड पे देखो जरा, कैश बुक के सर्कल कौन कौन से थे? कैश बुक की राइट साइड पे सर्कल थे, एक तो ये 300 रुपए, 780 और 340। ये तीनों पता है वो चेक हैं जो चेक इशू हुए पड़े पर प्रेजेंट नहीं हुए। बताओ कैश बुक ने बैलेंस गिर रखा है, किसने नहीं गिरा हुआ? पासबुक। आप शुरू किससे कर रहे हो? पासबुक में तो गिरा हुआ नहीं बैलेंस, तो गिर दो, माइनस कर लो। यस और नो? बताओ अमाउंट 300 है, तो 300, 780, 340। अंग्रेजी लिख लेना। 2 सर्कल आ रहे थे पासबुक के अंदर, 10 और 250। ये दोनों अगर आप देखो, एक है बैंक चार्जेस और एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों ना हमारे बैंक ने हमारे काटे हुए हैं, विड्रॉल में दिखा रखे हैं। बताओ ये दोनों पैसे किसने काट रखे हैं? पासबुक। किसने नहीं काटे? कैश बुक। यानी कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है। आप शुरू किससे कर रहे हो? अगर पासबुक से शुरू कर रहे हो और पासबुक आपने अभी बोला है कम है, तो 10 रुपए भी प्लस करो और 250 रुपए भी प्लस करो। और आखिर में एक सर्कल और था, वो था 300 रुपए का। और ये 300 रुपए पता क्या है? हमने ना कोई सरकारी सिक्योरिटीज ले रखी हैं, कोई डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह, उसका ब्याज हमारे बैंक में आया है। तो बोलो उसका ब्याज अगर बैंक में आया है, तो पासबुक ने बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक ने नहीं बढ़ाया, यानी पासबुक ज्यादा आ रही है। आप शुरू किससे कर रहे हो? पासबुक। कम कर लो, 300 रुपए माइनस। इतना सॉल्व करके देखो, आपका आंसर ये वाला आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है 5610। चेक करो क्या 5610 हमारा आंसर आ रहा है? इसका आंसर कितना आना चाहिए? 5610। फटाफट से चेक करिए क्या 5610 आंसर आ रहा है। ये प्रेजेंटेशन पेपर के हिसाब से नहीं मैंने करवाई, पेपर में आपको लेफ्ट साइड पे प्रॉपर स्टेटमेंट्स वगैरह लिख के आनी है, ऊपर हेडिंग लिख के आनी है, फॉर्मेट बना के आना है। मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट पार्ट पे। क्या सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या इसे हम कैश बुक से शुरू करके भी कर सकते थे? यस, कैश बुक में भी ये फेवरेबल बैलेंस ही था,
प्लस से शुरू करते और अंत में आंसर आ जाता पासबुक का। अगर हम शुरू किससे करते, कैश बुक। तो ये था एक कॉन्सेप्ट आपका, एक ही तरह का क्वेश्चन ये वाला था। और एक ना ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिलता है आईसीआई की बुक में, वो क्वेश्चन है जी आपका पेज क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं काम करता हूं शॉर्ट में इसको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में खास चीज क्या थी, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट साथ में ही कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आईसीआई की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था इसको सॉल्व करके देख लेना। सुनो, इस क्वेश्चन में इसने पता क्या खेल खेला था आपके साथ। आपको कैश बुक तो दे दी मार्च के महीने की, लेकिन चेक करो पासबुक दे दी अप्रैल के महीने की। चाहो तो मैं आपके लिए मेंशन भी कर देता हूं, ये कैश बुक कौन से महीने की है, मंथ ऑफ मार्च। लेकिन जो पासबुक है वो कौन से महीने की है, मंथ ऑफ अप्रैल। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मार्च की बुक को अप्रैल से कैसे रिकंसाइल करूंगा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब सुनना कैसे रिकंसाइल होगा, ध्यान देना। हमारी कैश बुक शुरू में कह रही थी 60,000 का बैलेंस है 1 मार्च को, पर चेक करो पासबुक में तो 1 मार्च का बैलेंस है ही नहीं आपके पास। तो आपको ना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी assumption तो लेनी पड़ेगी, 1 मार्च का बैलेंस आपस में रिकंसाइल हो रहा होगा। मैं बाकी के डिफरेंस देखूंगा क्या है। अभी दोबारा रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, ये आपने जब खुद भी क्वेश्चन किया था घर पे ये पॉइंट सोचा नहीं था आपने, पर चलो मैं बाकी करवाता हूं। पहले बताओ 30 मार्च को मेरी कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है, 3/13। बताओ 30 मार्च का बैलेंस ही अगले दिन का 1 अप्रैल का बनता है ना। यानी अगर 1 अप्रैल का पासबुक शो कर रही है 3/65, यानी 30 मार्च या 31 मार्च का भी पासबुक का कितना होएगा, 3/65। यानी कि 3/65 और 3/13 ये आपस में रिकंसाइल नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है। यानी कैश बुक का 30 मार्च का, वैसे 30 की जगह ये 31 का होता तो और अच्छा था, बट कोई नहीं 30 से चला लेंगे। बताओ हमारी कैश बुक कितना शो कर रही है, 3/13, जबकि पासबुक कितना शो कर रही है, 3/65। यानी देयर इज अ नीड टू रिकंसाइल, कि आखिर डिफरेंस आया तो क्यों आया। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए अब सुनो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सुनना। हमें ना ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजैक्शंस मार्च में हुई हैं कैश बुक में, उनमें से ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो अप्रैल में हुई हैं पासबुक में। यानी वो ऐसे डिफरेंस हैं जो कैश बुक में मार्च में हो गए पर पासबुक ने करें अप्रैल में। यानी दोज आर द डिफरेंसेस ऑन 31 मार्च। और बताओ जो चीजें कैश बुक में मार्च में हो रही होंगी लेकिन पासबुक में अप्रैल में नहीं नजर आ रही होंगी, उनके पीछे मेरी अजम्पशन है क्यों मार्च में ही क्लियर हो चुकी हैं। यानी दोज आर नॉट द डिफरेंसेस। और एक बात और बता दो, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो पासबुक में अप्रैल में हो रही होंगी पर मार्च में दिख ही नहीं रही होंगी, उनका भी कुछ ना करना, क्योंकि वो मान के चलना वो अप्रैल की ही ट्रांजैक्शंस होंगी। अब मैं चेक करवाता हूं, और इस क्वेश्चन में पता क्या होगा, जो चीजें टिक हो जाएंगी ना दोज आर डिफरेंसेस, क्योंकि मार्च की चीजें जो अप्रैल में टिक हो रही हैं यानी वो मार्च में क्लियर नहीं हुई। तो देखते हैं, सेल्स हुई है 3 लाख की, चेक करो क्या 3 लाख की फिगर नजर आ रही है पासबुक में, जी नहीं। अब वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, अपने माइंड में आप ये सोच सकते हो कि जो नहीं वहां दिख रहा यानी वो टिक है इस क्वेश्चन में, इट इज नॉट अ डिफरेंस। बताओ 65,000 रुपीज मैंने जमा दिखाए थे, क्या 65 नजर आ रहे हैं, पर ये राम है और ये पटेल है, ये ध्यान दो। 65 की एक फिगर और है भाई, पटेल वाली फिगर है वो, तो नाम भी मैच कर लिया करो थोड़े बहुत। 65,000 रुपीज राम जी वाले तो यहां दिख नहीं रहे ना क्रेडिट साइड, यानी बताओ ये लास्ट ईयर लास्ट मंथ में क्रेडिट हो गए होंगे, ये भी टिक हो गया। 270 चेक करोगे 270 की फिगर दिख रही है, डिपॉजिट साइड नहीं दिख रही, तो ये भी टिक हो गया। गोयल साहब इनका चेक देखो, मैंने 25 मार्च को जमा किया था लेकिन ये जाके क्लियर कब हुआ है, 3 अप्रैल, यानी दिस इज अ डिफरेंस। जो चेक मैंने 31 मार्च को लगाया था, ये वैसे ना 31 मार्च है तो बैलेंस भी 31 मार्च को होना चाहिए, इसको 31 कर लो। जब लेफ्ट साइड पे 31 मार्च की ट्रांजैक्शन आ गई तो बैलेंस भी तो 31 मार्च का होएगा, सुन रहे हो।
मुझे बताओ 65,000 का पटेल बाबू ने मुझे चेक दिया था, मैंने जमा करवा दिया, लेकिन क्लियर कब हुआ? 5 अप्रैल। यानी दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। बताओ दो डिफरेंस समझ में आए? अच्छा जी, ये 2 लाख रुपए ना मैंने बैंक से निकाला था, यहां तो दिख नहीं रहा, यानी ये मार्च में ही हो गया होगा। मोदी जी को हमने चेक इशू किया था 60,000 रुपए का, ये दिख नहीं रहा अप्रैल में, यानी मोदी जी कहां पैसे छोड़ेंगे? साथ के साथ लेके होंगे, हाँ कि ना? ये पाटिल को चेक इशू किया था 12 मार्च को 30,000 का, क्या पाटिल जी चेक बाद में क्लियर करवा रहे हैं? जी नहीं। सुरेश को 40,000 का चेक दिया था, ये भी नहीं दिख रहा। और रामेश को 1.5 लाख का मैंने चेक इशू किया था, ये भाई साहब आराम से गए हैं, 1.5 लाख का इनको कहते हैं आराम से ले आऊंगा, क्या हो गया? 12 अप्रैल को लेके आ रहे हैं, तो ये हो गया सर्कल। बोलो। अब इस क्वेश्चन में ना ये दिमाग मत लगा लेना कि अप्रैल की जो ये ट्रांजैक्शन आ रही है ये तो मार्च में नजर नहीं आ रही, तो ये भी डिफरेंस है। ये नहीं है भाई डिफरेंस, ये अप्रैल की ही ट्रांजैक्शंस होंगी और अप्रैल में दिख रही होंगी पासबुक के अंदर। कुल मिला के 1, 2 और 3, सिर्फ 3 डिफरेंस हैं। अगर आप इसकी बीआरएस देखो तो यहां आप देखो उन्होंने तो 2 ही दिखाए हुए हैं, 2 क्यों दिखाए हुए हैं? मेरे ख्याल ये दोनों जोड़ के दिखा रखे हैं इन्होंने, 65 और 33। ये जो है ना 98, ये 1 मिनट, अबे ये क्या हो गया? अबे रुको ना, ये यहां तक है, ये यहां तक है, ये अगली लाइन में आएगा ना, बैलेंस एज पर पासबुक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये अलग है। कितने कितने हैं बोलो? ये एक है 33 और एक है 65, तो ये दोनों जोड़ के 98 इकट्ठा दिखा रखा है, 33 प्लस 65, कुल मिला के बस ये 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट, बस 3 पॉइंट टोटल। क्या ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आया? रिकंसाइल करके दिखाना है 31 मार्च का बैलेंस, कर लोगे? आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी, यस और नो? तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, बीआरएस के चैप्टर में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने क्लास में कवर किए थे। तो आपको ना मैंने कुल मिला के 4 क्वेश्चन करवाए थे अलग अलग तरह के। एक में स्टार्टिंग पॉइंट था कैश बुक फेवरेबल, एक में कैश बुक अनफेवरेबल, एक में स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक फेवरेबल और एक में स्टार्टिंग पॉइंट था पासबुक अनफेवरेबल। और उन चारों क्वेश्चंस के जो अंदर के पॉइंट्स थे वो अलग अलग करके आ रहे थे। तो बेसिकली ये तो हमने रिवाइज कर ही लिया कि हमने प्लस साइड लिखना है कि माइनस साइड लिखना है आइटम को, लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम डिफरेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी और, जिससे हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली रिवाइज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी कराई है डिस्कस, जिसके अंदर हमें टिकिंग और क्रॉस वो करना होता है, सर्कल एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक पॉइंट तो हमने पॉइंट नंबर 6 पे स्टार मार्क करा हुआ है, पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या हुआ था जरा गौर कीजिएगा, टोटल चेक्स ड्रॉ हुए थे। ड्रॉन का मतलब मैंने बताया था कि आप इशूड की तरह सोचना है इसे, ड्रॉ मतलब पैसे निकालने हैं। तो टोटल चेक्स ड्रॉ हुए थे 25,000 के, जिनमें से 5,000 के चेक इन कैश हो गए मार्च में। जरा चेक करो, ऊपर हमारी बीआरएस की जो डेट है वो है 31 मार्च। अब एक बात सोचो, आपने जब चेक ड्रॉ करे होंगे 25,000 के, कैश बुक ने कितने पैसे दिखाए होंगे कि ड्रॉ हो गए? कैश बुक ने दिखाए होंगे 25,000 के 25,000 ड्रॉ हो गए। कैश बुक ने तो 25,000 की एंट्री कर दी होगी, लेकिन अगर आप नोटिस करो इनमें से सिर्फ 5,000 के चेक ऐसे हैं जो मार्च में कैश हुए हैं, यानी पासबुक ने भी एंट्री कर ली होगी पर सिर्फ 5,000 की। बाकी चेक्स का क्या बता रहा है? 13,000 के चेक्स अगले महीने जाके इन कैश हुए और बाकी के तो इन कैश ही नहीं हुए जब तक आप बीआरएस बना रहे हो। जब तक मतलब जिस दिन की बीआरएस बना रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा जिस दिन जाके बीआरएस बना रहे हो, बना बाद में रहे हो पर बंद 31 मार्च की रही है। तो कुछ चेक तो अप्रैल में कैश हुए। बताओ जो चेक अप्रैल में कैश हुए होंगे क्या उनकी वजह से डिफरेंस आएगा? यस। यानी आप इसको सिंपल ये समझो, कैश बुक ने 25,000 कम कर रखा है जबकि पासबुक ने कम कर रखा है 5,000 ओनली, यानी डिफरेंस कितने का रहा है? 20,000। क्या मैं बोल सकता हूं 20,000 पे से कैश बुक ज्यादा कम हुई पड़ी है? हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं चेक करना, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से। कैश बुक तो पहले ही कम है 20,000 रुपीज से, प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस। इसके बाद
एक पॉइंट इसके अंदर और जो हमने स्टार मार्क एक दो किए थे, पेमेंट्स कॉलम या क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अब समझिएगा, पेमेंट कॉलम यानी कि कैश बुक ने जो पेमेंट्स दिखाई हुई है ना वो कम दिखाई हुई है। अंडरकास्ट है ना, अंडरकास्ट मतलब कम दिखा रखा है। एक बात सोचो, अगर कैश बुक पेमेंट कम शो कर रही है इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। आप शुरू किससे कर रहे हो? आप शुरू कैश बुक से कर रहे हो, तो ये तो पहले ही ज्यादा है, तो आपको माइनस साइड दिखाना पड़ेगा आइटम को। ये मत बोलना कैश बुक को कम कर लो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है बीआरएस इज नॉट कैश बुक का छेड़छाड़। बस कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, माइनस साइड शो करेंगे, पासबुक के बराबर आ जाएंगे। तो ये था जी पॉइंट नंबर 10। तो ये आप देख सकते हैं 10 नंबर पॉइंट हमने 1000 पे माइनस साइड दिखाया हुआ है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ कैश बुक मस्ट बी हायर, क्योंकि पेमेंट कम दिखा रखी है और हम शुरू किससे कर रहे हैं? कैश बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू किससे कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एक दो रिवाइज हो गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा जो ज्यादा तंग किया हो जिसने हमें, ठीक है, अगर आपके को दिमाग में हो तो देख लेना। ये 8 नंबर करवा देता हूं, ऐसे ही है, रिसीट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। अब रिसीट्स कम दिखा रखी हैं, कैश बुक नहीं, यानी फिर बैलेंस यहां पे कम आ रहा है, यहां कम आ रहा होगा, रिसीट्स कम है। तो आप मेरे को बताओ आप शुरू किससे कर रहे हो? आप शुरू कर रहे हो कैश बुक के बैलेंस से। कैश बुक का बैलेंस तो पहले ही कम है, प्लस करोगे दूसरे बुक के बराबर आ जाओगे। सवाल नंबर 4, इसके अंदर एक पॉइंट आपको करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है पासबुक है। किसका बैलेंस दे रखा है स्टार्टिंग में? पासबुक। पासबुक का बैलेंस से शुरू कर रहे हो, फेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस कहां से शुरू करते थे? प्लस साइड। और कौन सा बैलेंस होता है फेवरेबल पासबुक का? क्रेडिट बैलेंस। ये आप सारे जानते हो। पॉइंट नंबर 5, द विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय ₹150। पहले सोचो, अगर पासबुक ने विड्रॉल ज्यादा दिखा रखी है यानी पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है। हम शुरू किससे कर रहे हैं? पासबुक। वो तो आप कह रहे हो कम आ रहा है, प्लस करो, तभी कैश बुक के बराबर पहुंचोगे। पॉइंट नंबर 6 पे करवा रहा हूं। बैंक ने एक कैश डिपॉजिट गलती से 5600 रिकॉर्ड कर लिया जबकि था वो 6500। इसका मतलब 900 रुपीज पासबुक ने कम दिखा रखा है। आप शुरू किससे कर रहे हैं? पासबुक। पासबुक तो आप कह रहे हैं पहले ही कम शो कर रही है डिपॉजिट, कैश बुक ने तो पूरा दिखाया होगा। तो अगर आपने दूसरी बुक के बराबर पहुंचना है तो आपको इसे प्लस करना पड़ेगा 900 रुपीज के। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं लग रहा जो आपको ज्यादा तंग करता हो। पॉइंट नंबर 10 बता देता हूं। पॉइंट नंबर 10, एक चेक था 1635 का, ये क्रेडिटर को पे हुआ था, इसको एंटर कर दिया गलती से कैश कॉलम में। अब एक बात समझिएगा, कुछ बच्चे यहां सोचते हैं अच्छा कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, चलो कैश कॉलम थोड़ी रिकंसाइल करना होता है। अरे भैया इसको ऐसे सोचो, कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, होना था बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम भी तो गलत हो गया। अब जरा इसको सोचते हैं। सबसे पहले बताओ, जो चेक हमने पे करा होगा क्रेडिटर को, हमें क्या मानना चाहिए? क्या ये प्रेजेंट कर लिया होगा क्रेडिटर ने कि नहीं करा होगा? कर लिया होगा, तभी तो माहौल बनेगा ना, वरना माहौल ही नहीं बनेगा। आप कहोगे ठीक है चेक पे करा, उसने प्रेजेंट भी नहीं करा, हमने बैंक कॉलम में भी नहीं डाला, नो डिफरेंस। ऐसे मत करना। चेक पे हुआ है, आप मान लेना क्रेडिटर ने प्रेजेंट कर दिया होगा, यानी बैंक से पेमेंट कट गई। हमें कहां से काटनी चाहिए थी? अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से। हमने काटी तो सही, पर कैश कॉलम से काट ली। क्या बात बनेगी इससे? नहीं, रिकंसाइल करना पड़ेगा। अब सोचो, पासबुक पैसे काट चुकी है, कैश बुक में पैसे अभी नहीं कटे बैंक कॉलम में से। किसका बैलेंस कम आ रहा है? पासबुक। आप शुरू किससे कर रहे हो? आप तो पासबुक से ही शुरू कर रहे हो सवाल, इसका बैलेंस तो ऑलरेडी कम है। तो आप देखिए 10 नंबर पॉइंट को जाके हमने प्लस साइड लिखा है, assumed the check has been presented। उम्मीद है ये पॉइंट भी सबका हो गया होगा रिवाइज। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, एक चेक था 1990 रुपए का, ड्रॉ का मतलब निकालना है पैसा, सेविंग अकाउंट पे ड्रॉ हुआ था, लेकिन बैंक ने गलती से करंट अकाउंट पे दिखा दिया कि ड्रॉ हुआ है। अब सोचो बीआरएस हमारी बनती है करंट अकाउंट की, बिजनेस के अकाउंट की बीआरएस बनाते हैं हम। एक बात सोचो, गलती बैंक ने करी है, बैंक ने करंट अकाउंट से पैसे काट लिए, हमने तो काटे नहीं होंगे अपने बैंक कॉलम में से, यानी पासबुक का बैलेंस कम आ रहा है। आप शुरू किससे कर रहे हो? पासबुक। प्लस करिए, तो लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं
प्लस करा हुआ है। बीआरएस करंट अकाउंट की बनती है तो उसके बैलेंस के बारे में सोचना है आपने। सेविंग अकाउंट में क्या गलत हुआ वो बैंक अपने आप ठीक करेगा, हम तो बीआरएस बना रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि भैया आपने कर रखा है हमने नहीं कर रखा, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। आपने पैसे काट रखे हैं हमने नहीं काटे हुए, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। दैट्स इट। एक बुक से शुरू करने का, डिफरेंसेस को लिखने का और दूसरी बुक के बराबर आ जाने का, सिंपल सा फंडा है। सवाल नंबर 5 फिर पासबुक का ही है, पर इस बार स्टार्टिंग होती है अनफेवरेबल बैलेंस से। पासबुक के, पासबुक का अनफेवरेबल आपको पता ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के देगा या वो लिख के देगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसे आप माइनस साइड से शुरू करिएगा। बाकी थिंकिंग प्रोसेस में आपके कोई भी फर्क आना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर अगर हम पॉइंट देखें, एक तो पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक ना चेक था 7430 का, ये क्रेडिट हुआ पासबुक में 28 मार्च को। गौर कीजिएगा ऊपर बीआरएस बन रही है 31 मार्च के हिसाब से, तो 28 मार्च को ये चेक क्रेडिट हुआ था, बाद में हो गया डिसऑनर और ये डेबिट हो गया पासबुक के अंदर 1 अप्रैल को, यानी बीआरएस डेट के बाद। कहता कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री 10 अप्रैल तक नहीं डली हुई, तो इसको हमने ऐसे विजुलाइज किया था कि आप ना 31 मार्च की सिचुएशन सोचिए सारे बच्चे। 31 मार्च को सिचुएशन ये है कि कैश बुक ने भी ये पैसा डाल दिया होगा कि चेक का आ गया और पासबुक ने भी क्रेडिट कर रखा है, क्योंकि पासबुक ने डिसऑनर की एंट्री 1 अप्रैल को डाली है। वो तो बीआरएस डेट के बाद की बात है ना, बीआरएस डेट के बाद क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। 31 मार्च की पोजीशन क्या है, कैश बुक भी बढ़ी हुई है पासबुक भी बढ़ी हुई है, नो डिफरेंस। इसलिए आप देखिए ये एकमात्र ऐसा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इसे बीआरएस में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट था एक हमने जो अच्छा पॉइंट हमने रिवाइज किया। एक इसके अंदर पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, एक बिल था 1935 का, ये ना बैंक ने रिटायर कर दिया था। बैंक ने रिटायर कर दिया मतलब बैंक ने ना पे कर दिया ड्यू डेट से पहले हमारे बिहाफ पे, और इसमें रिबेट भी मिल गया हमें। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा, फुल अमाउंट ऑफ बिल हमारी कैश बुक में उठा के क्रेडिट कर दी। तो सिंपल सा फंडा है, 1935 का बिल था, बैंक ने हमारे बिहाफ पे करे होंगे 1900, तो पासबुक ने तो 1900 काटे होंगे क्योंकि 35 का रिबेट भी है, लेकिन कैश बुक में से खत्म हो गए 1935। तो बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 35 रुपीज। क्या मैं कह सकता हूं 35 रुपीज कैश बुक ने ज्यादा डिडक्ट कर रखे हैं, यानी कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है, यानी पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, पासबुक माइनस कर लो, 35 रुपीज कम कर लो, कैश बुक के बराबर आ जाओगे। ये था पॉइंट नंबर 4। फिर एक ये बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड का पॉइंट हमने रिवाइज कर ही लिया था। इसमें ध्यान रखना नोटिंग चार्जेस भी अगर कोई पे हो रहे होंगे वो भी बैंक आपके डिडक्ट कर लेगा, यानी बैंक आपके 11,200 प्लस 30, 11,230 रुपए आपकी पासबुक में से कटे हुए दिखते हैं आपको, लेकिन आपके कैश बुक को कानो कान खबर नहीं होती, इसलिए पासबुक में से माइनस हो चुके हैं लेकिन कैश बुक में से माइनस नहीं हुए हैं। इसका मतलब आप शुरू किससे कर रहे हो, आप शुरू कर रहे हो पासबुक से, इसका मतलब क्या हुआ, आपको उसे प्लस करना पड़ेगा तभी आप दूसरे बुक के बराबर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, एक चेक था 2825 का, ड्रॉ किया था अकाउंट नंबर 1 पे, लेकिन गलती से बैंक ने चार्ज कर लिया अकाउंट नंबर 2 पे। इसके लिए आपको पहली लाइन में जाना पड़ेगा और आपको दिखेगा अकाउंट नंबर 1 का बीआरएस बना रहे हो आप। तो आप बताओ जो पैसा कटना चाहिए था अकाउंट नंबर 1 से, बैंक ने कहां से काट दिया, अकाउंट नंबर 2। 1 का बैलेंस तो हिल गया ना, तो आप 1 पे आओ, हम तो 1 का बीआरएस बना रहे हैं। क्या कैश बुक में से बैलेंस कट गया होगा 1 का, यस, पासबुक में से कटा नहीं है, यानी अब शुरू किससे कर रहे हो, पासबुक से, माइनस कर दो। इस तरह की प्रैक्टिस आपके इस चैप्टर में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आए अल्टीमेटली आपको यही करना है कि एक बुक से शुरू करना है, दूसरे बुक के बराबर आना है और बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको प्लस माइनस में लिख के दिखाना है। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक और था, फिर ये हमारा चैप्टर पूरे का पूरा हो जाएगा रिवाइज, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक करने के बाद फिर मैं आईसीआई के भी 1-2 पॉइंट जो अच्छे थे वो भी रिवाइज करवा दूंगा, देन वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। एडजस्टेड कैश बुक में होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, टॉपिक का नाम है एडजस्टेड कैश बुक। इसको अमेंडेड कैश बुक भी बोलते हैं और इसको करेक्टेड कैश बुक भी बोलते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक या करेक्टेड कैश बुक।
सर ये कहां बनानी होती है? जहां क्वेश्चन मांग ले वहां तो बनानी ही बनानी है, या जहां पे क्वेश्चन कुछ इंडिकेशन दे दे कि जी हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है बीआरएस बनाने से पहले, तो हम पता क्या बोलते हैं कि अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम आ गया है तो वी वांट कि हमारी बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस जाए वो जितना हो सके वो एक्यूरेट जाए। अब सवाल ये उठता है एक्यूरेट किसका है? क्या कैश बुक का एक्यूरेट है या पासबुक का एक्यूरेट है? तो ये इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इनमें डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई चीज कैश बुक ने गलत की होगी उसे मैं पहले ठीक कर लूंगा ना, मैं उसे डिफरेंस क्यों रहने दूं? अगर मेरे को पता है बैंक ने जो करा है वो सही करा है, पासबुक ने जो करा है वो सही करा है, मुझसे गलत हुआ है, रादर देन शोइंग इट इन बीआरएस कि हाँ ये डिफरेंस है, इट इज बेटर टू एडजस्ट इट। मैं कैश बुक में ठीक कर लूंगा, एडजस्टेड पासबुक का कोई टॉपिक नहीं है, हम बैंक की बुक्स थोड़ी छेड़ेंगे, एडजस्टेड कैश बुक का ही टॉपिक है सिर्फ। और इसमें ध्यान रखना, जो चीजें बैंक ने सही करी होंगी वो मैं सही कर लूंगा अगर मैंने गलत करी हुई है, और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को पता है मैंने गलत करी हुई है या मिस करी हुई हैं उनको भी मैं ठीक कर लूंगा। और एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होगा समझिएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक आपके सामने बनी हुई है क्वेश्चन की, मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा सुनना, पहली बात तो ना टी फॉर्म अकाउंट की तरह बनानी है, टी फॉर्म अकाउंट। एडजस्टेड कैश बुक के साथ ब्रैकेट में लिख देना बैंक कॉलम ओनली, डेट कॉलम दिखा देना, और डेट्स इसमें सारी ईयर एंड की होंगी, ये क्योंकि ईयर एंड पे जाके बन रही है। तो आपको ना एक बैलेंस दिया रहेगा इस क्वेश्चन में कैश बुक का, वो पुराना वाला बैलेंस होगा। अगर तो फेवरेबल बैलेंस हुआ तो उसे कर लेना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस हुआ तो उसे कर लेना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस क्वेश्चन में अनफेवरेबल बैलेंस था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब मैं आपको ना ये बताने के बजाय कि क्या क्या चीजें एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करनी है, मैं वो बताता हूं क्या क्या चीजें एडजस्टेड कैश बुक में आपने ठीक नहीं करनी। पहले फंडा समझ लो, जो चीजें एडजस्टेड कैश बुक में मैं ठीक नहीं करूंगा उनकी वजह से अभी भी डिफरेंस चलेगा, और क्योंकि डिफरेंस अभी भी रहेगा उनकी वजह से दोज विल बी शोन इन बीआरएस। तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में, तो दो चीजें ऐसी हैं, सिर्फ दो चीजें जिनको हम लोग कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में ठीक नहीं करेंगे। एक तो है टाइमिंग डिफरेंसेस और दूसरे हैं एरर्स ऑफ पासबुक, दैट्स इट, बस। टाइमिंग डिफरेंस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं टाइमिंग डिफरेंस, एक चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, और एक चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, और चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बस। तो कुल मिला के तीन चीजें होगी आपके पास। सर इन तीनों को हम ठीक क्यों नहीं करते, बताता हूं। ये जब मैंने इन दोनों को समझाया था तब मैंने आपको कहा भी था कि इसमें गलती किसी की नहीं है, कैश बुक ने अपनी तरफ से ठीक करा हुआ है, पासबुक ने अपनी तरफ से ठीक करा हुआ है, इसलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। हम कहते हैं इसे डिफरेंस में जाने दो, इसको बीआरएस में जाने दो, हम इसको ठीक क्यों करें। और पासबुक की गलतियां मैं क्यों ठीक करूंगा भाई, जो गलतियां पासबुक ने करी हुई हैं मैं क्यों गलत करूं। और कैश बुक को एडजस्ट करने का मकसद क्या है समझो, जो मेरी कैश बुक होगी वही वाला बैलेंस तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना। पासबुक का बैलेंस अगर मैं उठा के बैलेंस शीट में जाके लिखूंगा, मेरी बैलेंस शीट कैसे मैच होगी, क्योंकि पासबुक तो उसकी डबल एंट्री से बनी हुई है। सो व्हाट वी डू इज we try to amend our cash book, we try to adjust our cash book so that we are able to find the more nearest accurate bank balance which can be shown in the balance sheet. ये पॉइंट है इसका। हमारे क्वेश्चंस में एक्सप्रेसली बोला होता है कि करेक्शंस करके दिखाओ कैश बुक के अंदर, तो आप करके दिखा देना। अब कैश बुक में आप दिखाता हूं मैं कैसी चीजें ठीक करके दिखाई हुई हैं। अब देखिए किस तरह के पॉइंट आते हैं। बैंक ने चार्जेस काटे होंगे, तो पासबुक ने चार्जेस जो काटे होंगे बताओ सही काटे हुए गलत काटे हुए हैं, सही, हम भी काट लेंगे 50 रुपए बाई साइड। अब कोई ना डेटर का चेक डिसऑनर हो गया था हमारे, तो सोचो पासबुक में तो पैसा डाला नहीं होगा हमारी, उसमें हमने कैश बुक में डेबिट कर रखा होगा, तो हमें हटाना चाहिए उसे, हाँ कि ना। तो ये बाय साइड दिखा रखा है। इसके अलावा हमारी कैश बुक की रिसीट साइड अंडरकास्ट थी, हमारी गलती है क्या, कैश बुक की गलतियां ठीक करनी चाहिए हमें, यस। अगर रिसीट साइड कम है तो उसे रिसीट साइड और लिख दो, टू साइड। और लास्ट में क्या है, ये ना डिविडेंड मिला होगा हमें, हमारे बैंक में आया होगा, तो पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा,
हमें भी डाल लेना चाहिए, हमने भी डिविडेंड दिखा दिया। और ये वाला बैलेंस जो नया हमने यहां से ढूंढा, इस बैलेंस को हम लोग एक तो बैलेंस शीट में शो करेंगे अब, और दूसरा इसी वाले बैलेंस से हम क्या तैयार करेंगे, बीआरएस। और आप देख सकते हैं जब बीआरएस, ये अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड भारी है कैश बुक की, तभी टू बैलेंस आ रहा है ना, यानी ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल। तो आप देखो माइनस साइड से बीआरएस शुरू की है, कैश बुक से शुरू होगी, कैश बुक का कौन सा बैलेंस उठाना है, एडजस्टेड। और उसके बाद आप देखिए वही तीन चीजें, एक चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, एक चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और एक अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, यानी एरर्स ऑफ पासबुक। ये चीजें हमने पासबुक के हमने छेड़ी नहीं है अपनी कैश बुक में, हमने कहा दिखा दिया एडजस्टेड कैश बुक। अगर इसी सवाल में हम एडजस्टेड कैश बुक ना भी तैयार करते, अगर सपोज सीधी बीआरएस बनाते अगर, तो ये जो चीजें ऊपर ठीक हुई हैं ये फिर बीआरएस में शो होती, फिर बैलेंस भी आप पुराने से शुरू करते 12,100 से, और फाइनल आंसर सेम आता। वो आना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो एडजस्टमेंट्स भी करी हैं वो आपने पासबुक को ही ध्यान में रख के करी है ना। और जो बीआरएस भी आप बनाओगे वो किसको ध्यान में रख के बनाओगे कि मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं, मैंने पासबुक के बराबर आना है, तो अल्टीमेटली बैलेंस तो पासबुक का सेम ही आएगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर क्वेश्चन ने एक्सप्रेसली आपसे एडजस्टेड कैश बुक मांगी है तो आप सीधी बीआरएस बनाकर नहीं आएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे सारे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये था जी हमारा एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक। याद रहेगा कितनी चीजें नहीं ठीक करते हैं हम, तीन, दो कह लो, तीन कह लो, खोल के बोलेंगे तो तीन है। टाइमिंग डिफरेंसेस दो हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंड एरर्स कमिटेड बाय द पासबुक। तो ये था हमारा टॉपिक एडजस्टेड कैश बुक का। अब हम एक काम करते हैं फटाफट से, फाइनली जो आईसीआई के, अच्छा एक ना मैंने जो सवाल रखा हुआ था बुक के अंदर, उसमें मैंने कैसे दिया हुआ था कि बीआरएस बनाओ, एक बार मान के चलो अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर, और एक बार मान के चलो अकाउंटिंग ईयर है कैलेंडर ईयर। तो मैंने कहा था इसका ये रेलिवेंस होता है कि अगर अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो आपकी बुक्स कब बंद हो रही होंगी, 31 मार्च। ऊपर देखो बीआरएस की डेट क्या है, ऊपर डेट है 31 दिसंबर। ये ना इनडायरेक्ट हिंट है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर एंड अभी नहीं हुआ, यानी अभी बैलेंस शीट तैयार नहीं हो रही, सिर्फ बीआरएस तैयार हो रही है। लेकिन जब यही क्वेश्चन कैलेंडर ईयर में करोगे आप, तब आप क्या बोलोगे, बीआरएस डेट भी क्या है 31 दिसंबर, बैलेंस शीट डेट भी क्या है 31 दिसंबर। तो ये एक इंप्लाइड हिंट है, हिडन हिंट है क्वेश्चन का, दैट बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस यू मस्ट प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। इसके बाद अब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इसमें जो अच्छे अच्छे पॉइंट आपने हमसे पूछे थे वो मैं आप भी देख लीजिए, हाईलाइट अगर आपको कोई हाईलाइटेड पॉइंट दिखता है तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, चलो सुन लो। बैंक ने क्रेडिट किया था अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीट फ्रॉम कस्टमर। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बैंक ने हमारा सम क्रेडिट किया हुआ है, यानी पासबुक ने बैलेंस बढ़ा रखा है। हम शुरू किससे कर रहे हैं, चेक करना, हम शुरू कर रहे हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, लेकिन बैंक ने सम हमें क्रेडिट कर रखा था, तो यानी पासबुक बढ़ा रखी है, कैश बुक नहीं बढ़ी हुई। बोलो शुरू किससे कर रहे हैं, कैश बुक से, प्लस कर लोगे, प्लस कर लोगे। अच्छा एक चीज मैं और साथ में बता देता हूं, आपने देखा होगा कि जब ये वाले हम स्टडी मटेरियल का डिस्कशन कर रहे थे तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से करे थे, और कुछ ना बैलेंस प्रेजेंटेशन के नाम से भी मैंने एक कॉपी में लिखवाई थी आपको ये, कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि बैलेंस प्रेजेंटेशन से करो, तो मैंने आपको ना एक बात बोली थी, उसके अंदर ना फिर प्लस माइनस कॉलम नहीं बनते, उसके अंदर पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। मैंने आपको सिंपल फंडा ये बताया था कि अगर तो क्वेश्चन हुआ फेवरेबल का, स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल हुआ अगर, फिर तो वो सारा जो प्लस जो आपने ऐड लेस करना है ना, इस बार क्या प्लस माइनस कॉलम तो है नहीं, तो आप लेफ्ट साइड पे पर्टिकुलर्स में ऐड लेस करके लिखते हो कि इसे ऐड करना है, इसे लेस करना है, इसे ऐड करना है, इसे लेस करना है। वहां तो सारी रीजनिंग आपकी सेम रहती है जो प्लस माइनस की रहती है, यानी जब आप ध्यान से समझना, जब आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से करते हो तो आपने प्लस से शुरू किया, और अगर कोई आइटम अगली आपने प्लस प्लस करी तो इसे आप यहां पे प्लस मतलब ऐड बोल रहे हो ना, तो दूसरी वाली प्रेजेंटेशन में ये आइटम ऐड ही होएगी, और जिसे आप यहां पे माइनस साइड लिख रहे हो वो उस वाली प्रेजेंटेशन में
लेस होगी। लेकिन जब क्वेश्चन आता है अनफेवरेबल का, तब उल्टा पुल्टा हो जाता है। सोचो क्यों? जब अनफेवरेबल का क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग करते हो माइनस साइड से, इस वाली प्रेजेंटेशन में, प्लस माइनस वाली में। अब सोचो, जिसको आप बोल रहे हो ऐड करो, एक्चुअल में ऊपर क्योंकि माइनस पड़ा है और नीचे आप उसमें कुछ प्लस कर रहे हो, तो माइनस में जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैंने ना इसके दो तरीके बताए थे आपको। एक तरीका तो यह है कि जब आप बैलेंस प्रेजेंटेशन बनाओ तो आप ना जो जो ये ऊपर वाला है ना, ये डिटेल्स कॉलम है और ये रुपीस कॉलम है। अब प्लस माइनस तो है नहीं, अब डिटेल्स भी छोड़ो, डिटेल्स क्या करना है हमने, आप सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनाओ। जो अनफेवरेबल बैलेंस है ना, अब उसी को ऊपर ब्रैकेट में डाल लो। अगर इसको आप ब्रैकेट में डाल लोगे ना, आप सुखी रहोगे। उससे क्या होगा, जिस आइटम को आपने यहां प्लस बोला ना इस वाली प्रेजेंटेशन में, आप यहां भी से प्लस ही बोलना, ऐड ही बोलना, आपका आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन आईसीआई ने क्या करा हुआ है, जब सॉल्व करे हुए क्वेश्चन इस वाली प्रेजेंटेशन में, उन्होंने इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया नहीं हुआ, समझ रहे हो? और नीचे सारे जो हमारे आइटम्स है ना प्लस माइनस वाले, वो सारे उल्टे करे हुए हैं। यानी जिसको हम यहां पे इस वाली प्रेजेंटेशन में प्लस बोलते हैं, ये ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस में से क्या बोलते हैं, लेस कर लो। तो मैंने इसीलिए ना क्लास में आपको स्पेशली कहा था कि पहली बात तो बैलेंस प्रेजेंटेशन आप ज्यादा फॉलो ना करना। हमने प्रैक्टिस भी ज्यादा किससे करी थी, प्लस माइनस। दूसरा मैंने कहा अगर फिर भी किस्मत खराब हुई, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कह दिया बैलेंस प्रेजेंटेशन से करो, और ऊपर से क्वेश्चन भी ओवरड्राफ्ट का आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम ओवरड्राफ्ट वाले में ही आएगी, वहां अगर तो आपको याद रहेगी ये चीज तो ठीक है, वरना ब्रैकेट लगा के ऊपर वाले पे सारा एडलेस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बीआरएस पे कौन सा कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इसका ऐसे ही फॉर्मेट होना चाहिए, अपना अपना तरीका है तो करने का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, डोंट गो विद बैलेंस प्रेजेंटेशन, गो विद प्लस माइनस। इज इट क्लियर? ओके, इसके अलावा देखते हैं और कौन से अच्छे पॉइंट थे हमारे आईसीआई वाले। सवाल नंबर 1 के बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखो, अगर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है, वैसे तो सारे ठीक ही लग रहे हैं मुझे, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ये दोनों क्वेश्चंस में आप देखिए एडजस्टेड कैश बुक मांगी हुई थी, एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक बना के दिखाओ। तो आप देखो ये आईसीआई ने जो आंसर करा है उसमें डेट वगैरह दिखाई है, इसलिए मैंने भी आपको कहा डेट दिखा देना ईयर एंड की, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी कुछ खास, अच्छा इसमें ना ये वाली लाइन है, शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द टीबी। मैंने कहा था ये भी इनडायरेक्ट हिंट है कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ। नजर आई लाइन? ऊपर देखो कहीं, वैसे तो ऊपर भी लिखा था आफ्टर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन कैश बुक, तो बात ही प्रॉब्लम ही नहीं है। पर ये वाली लाइन का रेलेवेंस एक और है कि आपको ये टीबी में वो दिखाना है जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा। ये वाला जो बैलेंस आएगा ना, दिस विल गो इन द टीबी, यही तो फिर बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन देखो लास्ट में लिखी है इन्होंने, लास्ट में लिखी है, ये लाइन लिख के आनी है, नंबर होंगे इसके ऑब्वियसली, बिकॉज दे हैव एक्सप्रेसली आस्क्ड इट। तो मैंने आपको ना क्लास में भी बहुत बार कहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले ध्यान से पूरी पढ़ा करो, जल्दबाजी ना करा करो कि अच्छा बीआरएस का क्वेश्चन है फटाफट बनाता हूं बीआरएस, बाद में कुछ पता लगता है यार एडजस्टेड कैश बुक भी मांगी हुई थी, ऐसे ना करना। सवाल अगले सवाल में भी मुझे कुछ ऐसा खास नहीं प्रतीत हो रहा जो आपको तंग कर सके। और सवाल नंबर 5 में देखिए, आपने कुछ मार्क कराओ, नजर तो नहीं आ रहा कुछ इसमें। इसको दो तरीके से करा हुआ है, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज तो सीधी बीआरएस बना रखी है, अगर बुक्स क्लोज करनी है तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बना रखी है फिर बीआरएस बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने रिवाइज कर ही लिया है, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 का एक सेकंड पॉइंट और एक 7th पॉइंट, ठीक है। पहले सेकंड कर लेते हैं। 30 मार्च को कंपनी ने एक हायर परचेज एग्रीमेंट किया है। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई चीज आपने हायर पे ली है, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन भी मिलती है कि बाद में आप परचेज कर सकते हो। कुल मिला के हमारे लिए इतना रेलिवेंस है इसका कि हमारे पैसे कटा करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट है, हमने हायर पे लिए चीज तो उसका किराया जाया करेगा। तो एग्रीमेंट के तहत बैंक को हमने ऑर्डर दे रखा था कि 3 लाख रुपया तो 10 तारीख को हर महीने पे कर दिया कर। बैंक कहता है जो हुक्म मेरे आका, आपने मेरे को जो कहा मैं वो कर दूंगा,
लेकिन बाद में हम ये इंस्ट्रक्शन देके भूल ही गए, कैश बुक में एंट्री नहीं करी। अब जरा एक बात सोचो, आप बीआरएस बना रहे हो 30 जून को, अगर 10 अप्रैल से आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि तू पे करना शुरू करियो और मंथली पे करना है, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख 10 अप्रैल 10 मई 10 जून 3 बार पे कर दिया होगा बैंक ने, यानी 3 लाख का डिफरेंस मत कराना, सिर्फ 9 लाख का डिफरेंस आएगा। क्या कहानी बनी, पासबुक ने 9 लाख काट रखा है लेकिन कैश बुक को कानो कान खबर नहीं है। आप शुरू किससे कर रहे हो चेक करना, आप शुरू कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक। तो बताइए पासबुक ने 9 लाख काट रखा है यानी पासबुक कम आ रही है, प्लस करेंगे आप 9 लाख रुपए, आप इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, ऐड करके लिखा हुआ है, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस था, ऊपर फेवरेबल था, इसलिए हमारा भी आंसर प्लस है, इनका भी ऐड है। अगर अनफेवरेबल होता तो ये लेस कर रहे होते, इसको ऊपर ब्रैकेट ना लगाते, हम शायद ऊपर ब्रैकेट लगा के कर देते और ऐड ही कर देते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और पॉइंट नंबर 7, एक डेबिट था 11 लाख का, इट अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। अब अनपेड चेक को यहां पे पहले इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्या हमने चेक पे कर रखा था, वो पे नहीं, मतलब लेकर नहीं गए लोग, या हमें मिला था हमने जमा किया था वो जमा नहीं हुआ, वो आगे पूरी लाइन पढ़ के देखनी पड़ेगी। विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट, यानी दो ऑप्शंस आ रही है मेरे माइंड में, एक मैंने चेक इशू करा होगा और वो बंदा पैसे लेने गया होगा, बैंक ने बोला होगा आउट ऑफ डेट जा। दूसरा मेरा चेक था, मैंने जमा करवाया था लेकिन बैंक बोल रहा आउट ऑफ डेट हो गया जा। देखते हैं आगे, द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर and paid into the bank again on 5th of July। अब यहां पे कस्टमर वर्ड को हमने कहा था यार देखो कि इंटरप्रेट हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा कस्टमर होगा बिजनेस का, तो उसने रीडेट करके दे दिया होगा मैं नया चेक। तो अगर आप ये सोच के चलो तो आप इसको ऊपर देखो, ऊपर चेक करना कि हमें चेक मिला होगा, हमने जमा करा होगा और बाद में बैंक ने इसको रिटर्न कर दिया होगा। तो इससे क्या क्वेश्चन बनेगी, 11 लाख डेबिट नजर आ रहा है हमारी बैंक स्टेटमेंट में, यानी पासबुक ने 11 लाख काट रखा है। अब यहां पे बच्चों को डाउट आता है कि सर बैंक ने काटा क्यों होगा जब आउट ऑफ डेट ही था। तो मैंने कहा था इसको आपको अज्यूम करना चाहिए कि पहले बैंक ने क्रेडिट दे दिया होगा। जैसे अभी ना आपने देखो ये वाला भी क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखाता हूं, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, लेट मी शो यू, जिसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था बीआरएस के अंदर। देखो एक चेक पहले क्रेडिट हो गया पासबुक में और फिर डिसऑनर होकर डेबिट हो गया, बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट बन गया है कि पहले क्रेडिट कर दिया होगा पासबुक ने, आप इसे प्रोविजनल क्रेडिट कह लो, व्हाटएवर कह लो, बाद में उसने क्या कर दिया डेबिट, यही पॉइंट जैसा। पर यहां पे बस फर्क क्या था, डेट्स का पंगा था साथ में, वो बाद में हो रहा था डिसऑनर, तो हमने कहा था कोई ट्रीटमेंट ना करो। लेकिन अब जरा इसका सोचो, जो हमने यहां पे पॉइंट कर रहे हैं हम कि पहले बैंक ने इसको क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, ये वाला पहले बैंक ने 11 लाख बढ़ा दिया, कैश बुक ने भी 11 लाख बढ़ा दिया होगा, लेकिन बाद में पासबुक ने 11 लाख कम कर दिया। तो नेट इफेक्ट क्या आया बोलो, पासबुक में बढ़ा नहीं, जीरो हो गया। हमारी कैश बुक अभी भी क्या की जा रही है, 11 लाख बढ़ा हुआ है, 11 लाख बढ़ा हुआ है। अब आप मेरे को बताओ आप शुरू किससे कर रहे हो, पासबुक इन कंपैरिजन टू कैश बुक कम आ रही है, तो ये 11 लाख आप देखिए ऐड करा होगा इन्होंने, चेक करिएगा ये ऐड वाली फिगर्स के अंदर ही 11 लाख दिख रहा है आपको। तो इसमें ना ये गुत्थी तभी सॉल्व होगी इस पॉइंट की अगर आप ये अजम्पशन लोगे, वरना आपके दिमाग में ये आएगा कि सर पासबुक क्यों डेबिट करती फिर रही है जब चेक आउट ऑफ डेट था। उसे बोलो डाले ही ना पैसा, डेबिट करने का मतलब तो ये हो गया काट लिए पैसे मेरे, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरा चेक आउट ऑफ डेट है तो 11 लाख काट लिए मेरे। हाँ के ना, आपको ये मानना चाहिए 11 लाख क्रेडिट हो गया था फिर 11 लाख डेबिट हो गया, यानी पासबुक में जीरो हो गया, जबकि कैश बुक ने 11 लाख बढ़ा रखा है। तो ये था जी हमारा आखिरी पॉइंट। बाकी इसके अलावा हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि आईसीआई के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। समय ज्यादा नहीं लगता है, सिर्फ एक बार उठा के चीजें करने की बातें होती हैं, उठाओगे करोगे चीजें वाइंड अप हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच के डरते रहोगे इतना है उतना है, 3 किताबें हैं, कब करूंगा कैसे करूंगा, समय निकलता रहेगा और बाद में दोष आप जिसको मर्जी देते रहना। अल्टीमेटली गलती अंदर से आपको पता होगी कि कहीं ना कहीं हमने अपना टाइम खराब करा है, जिसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच।